हेलो स्टूडेंट्स, आज 30 तारीख तीसरा महीना 2024 को संस्कृत का पेपर संपन्न हुआ है। जिसकी मैं संस्कृत पेपर के आंसर की आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। इसको सभी देखना, अंत तक देखना। संपूर्ण पेपर मैं हल कराऊंगा। पेपर मेरे हाथ में है। आप सभी भी अपना पेपर हाथ में लेकर बैठ जाइए और उसको मिलान कीजिए। मैं आपको बताता रहूंगा उत्तर और आप मिलान कीजिए। मैं बोर्ड पर भी लिखूंगा उनका उत्तर। ठीक है, तो हम देखते हैं। हमारा जो आज का अध्याय है वह है माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक परीक्षा। माध्यमिक परीक्षा 2024 संस्कृत। कक्षा 10 किसका है? कक्षा 10 का है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें हमारी जो एबीसीडी है वो देखते हैं, सारणी बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इसके सामने लिखेंगे हम। और इधर हमारा जो है 8 9 10 11 12 13 14 15 ये इनके सामने लिखेंगे हम। ठीक है, तो जैसे पहले में उत्तर है हमारा बै। पहले में उत्तर क्या है? बै। देवलाख्या ग्रामे। और दूसरे में हमारा है से राज्य। और तीसरे में हमारा है से विद्याधनम। और चौथे में हमारा है दे भूकंप से। और पांचवें में हमारा है देवानम। पांचवें में क्या है? देवानम यानी धवनी। और छठे में उत्तर है हमारा, यहां पर हमने दवानम लिख दिया, यहां पर हमारा है बै। ठीक है, और हमारा जो छठे में उत्तर है से यानी बुद्धि। और आठवें के अंदर है हमारा बै। आठवें के अंदर क्या है? बै। और हमारा सातवें के अंदर बै है। सातवें के अंदर कौन सा है? बै है। आठवें के अंदर हमारा है से। आठवें के अंदर कौन सा है? से। और नौवें के अंदर है हमारा बै। और 10वें के अंदर है हमारा ए। और 11वें के अंदर है हमारा से। 12वें के अंदर है हमारा बै। और 13वें के अंदर है हमारा बै। 14वें के अंदर है हमारा से। और 15वें के अंदर है हमारा ए। यानी आपके पास पेपर है, उसमें से मिलान कर लेना। बै से दे बै से बै, इस प्रकार से मिलान कर लेना। ये हमारी जो एबीसीडी 15 एबीसीडी उनका उत्तर लिखा है मैंने। और मैं आशा करता हूं सबका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। हमारा दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न संख्या 1 है। अब ये प्रश्न संख्या मैं 2 लिख रहा हूं। प्रश्न संख्या 2। ठीक है, पहले के अंदर प्रश्न संख्या दूसरे के पहले के अंदर आएगा कुमारी। क्या आएगा? कुमारी आएगा। ठीक है, और दूसरे के अंदर आएगा गुणवान। क्या आएगा? गुणवान आएगा। गुणवान आएगा। और तीसरे के अंदर आएगा हमारा करणीयम। क्या आएगा? करणीयम आएगा। और चौथे के अंदर आएगा हमारा तव। क्या आएगा? तव आएगा। और पांचवे के अंदर आएगा हमारा छात्राएं। छठे के अंदर आएगा हमारा क्रीडति। और सातवें के अंदर आएगा हमारा करिशामे, करिशामी। क्या आएगा? करिशामी। ठीक है, यानी दूसरे के ये 7 है। जो हमारे एबीसीडी है खाली स्थान है, वो 7 के उत्तर है। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा जो जो मिलान करने यानी इसमें से छाट के उत्तर लिख रहे हैं वो तो आपने छाट देंगे। मैं व्याकरण बता रहा हूं। हमारा कर्ता पद पूछा इसमें गद्यांश है। हमारा क्या है? गद्यांश है। अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश है। इसका चौथा यानी गय, ये बता रहा हूं भाषिक कार्य।
भाषिक कार्य बता रहा हूं मैं। इसके अंदर जो कर्ता पद पूछा गया था, कर्ता पद पूछा गया था पहले में, उसका उत्तर लिख रहा हूं अनुशासन। क्या है? अनुशासनस्य, अनुशासनस्य। ये तो हो गया हमारा इसका पहला। दूसरे का है अनुशासन, इसमें पूछा है विशेष्य। क्या पूछा है? विशेष्य। इसमें भी क्या हो गया? अनुशासनम। ठीक है। और तीसरे में हो गया अप्रिय यानी विलोम पद पूछा गया है। विलोम, विलोम पद पूछा गया है। इसका विलोम पद हो गया प्रिय। क्या हो गया? प्रिय हो गया। और हमारा जो चौथा है, चौथा है इसमें क्रियापद पूछा गया है। क्या पूछा गया है? क्रियापद पूछा गया है। इसमें होता है क्रियापद भवती। क्या इसमें? भवती है। क्रियापद कौन सा है हमारा? भवती। झगड़ा होता है। तो हमारे 3 प्रश्न, जैसे पहला हो गया, ये दूसरे के उत्तर हो गए, ये तीसरे के हो गए। अब देखते हैं हमें, यानी हमारे तीसरे का कौन सा है? ये अ है। तीसरे का कौन सा है? अ। ठीक है। अब ये तीसरे का ही हमारा जो है, यानी तीसरे का बै संख्यावाची कौन सा है? संख्यावाची। संख्यावाची बता रहा हूं 118। 118 का लिखते हैं हम अष्टादश, अष्टादश अधिक शतम, अधिक शतम। और 222 इसको लिखते हैं द्वाविंशति अधिक द्वाशतम। ठीक है। यानी 118 को तो इतने लिखते हैं, अष्टादश अधिक शतम, 22 को इस प्रकार से लिखते हैं। अगला देखते हैं हम, अगला देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न संख्या चौथा। प्रश्न संख्या चौथा विद्यालयम, यानी विभक्ति और कारण पूछा है। तो विभक्ति है हमारी, विभक्ति है इसमें विद्यालय में। विद्यालय में कौन सी है? द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। और निक्सा कारण है हमारा, निक्सा। निक्सा के अंदर कौन कारण है हमारा? जो कारण है निक्सा हमारा। ठीक है। अच्छा जी, पांचवे का है हमारा शुद्धिकरण पूछा गया इसमें, तो आएगा रामायण में। चतुर्थी विभक्ति के अंदर आएंगे रामायण में, यानी प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है। अब इसमें हमारे प्रश्न निर्माण करवा रहा है, तो क्या आएगा? और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, याद रहे तो। और प्रश्न संख्या जो हमारा 7वां है, उसके अंदर हम काम लगाएंगे, क्योंकि स्त्रीलिंग में आया है। कौन से में आया है? स्त्रीलिंग में आया है। अब ये 8वां है, इसका इंजनवाद तो आप आराम से कर दिए होंगे। संपत्ति विपत्ति मेहता में यानी महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहता है। उदय के समय भी सूर्य लाल रंग का होता है, अस्त के समय सूर्य लाल रंग का होता है। अब देखते हैं 9वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। इसमें हमारे जो पहला खाली स्थान है, इसमें प्रजा नाम आएगा। प्रजाना नाम पहले के खाली स्थान में। और दूसरा जो खाली स्थान है इसका, इसमें आएगा प्रजाना नाम। इसमें ये मिस्टेक हो गई है, प्रजाना नाम गलत आ गया। प्रजा सुखे आना चाहिए था। इसमें क्या आना चाहिए था? प्रजा सुखे, परंतु कोई नहीं, इसमें मंजूसा दे रखा है आपका, तो इसमें आ गया दूसरे में प्रधान नाम आ गया। और तीसरे में आएगा आपके, इसका है जो आएगा राज्य। क्या आएगा? राज्य। और चौथे के अंदर आप जानते हो, बताया जो कुछ प्रिय आएगा। ठीक है, प्रियम। इसके आगे बढ़ते हैं हम। 2 श्लोक का आपने लिख दिया होगा, इसकी हिंदी भाषा जो पाठ का सार है वो भी लिख दिया होगा। मिलान देखते हम। प्रश्न संख्या हमारा है 12वां।
12वां, इसका मिलान देखते हैं। तो कानन के सामने आएगा वने, पहले का वने है, दूसरे का श्रृंगालय, श्रृंगालय, और तीसरे का है समय, और चौथे का है मिलान, चंद्र। चौथे का क्या है? चंद्र है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या हमारा जो 13वां है, इसको देखते हैं। जो 13वां प्रश्न है, इसका जो पहला खाली स्थान है, इसके अंदर आएगा हमारे जवेन। क्या आएगा? जवेन आएगा। दूसरे में क्या आएगा? हमारे सनई आएगा। क्या आएगा? हमारे सनई आएगा। और हमारा जो तीसरा है, इसके अंदर आएगा भई आएगा। क्या आएगा? भई आएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हम। हमारा जो 14वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न संख्या 14वां, जिसका मैं अथवा बता रहा हूं। अथवा, इसमें विशेषण पद पूछा गया था, यानी गे का भाषिक कार्य जिसमें से विशेषण पद पूछा गया था। विशेषण पद, इसमें विशेषण पद है कलरव, कैले में कलरम, कैले ये वे कलरम। ठीक है, पहले का। और दूसरे में पूछा गया था आपका क्रियापद है, क्रियापद पूछा गया था। क्रियापद है इसमें आरोहती। क्रियापद क्या है? आरोहती है। इसके बाद आगे बढ़ते हम 15वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। इसके अंदर है आपके जो श्लोक का गद्यांश आया था, इसका बता रहा हूं मैं। अथवा से पहले वाला, तो इसमें पूछा गया था विशेष्य, विशेष्य पूछा गया था। इसमें आ गया जलम। क्या आ गया? जलम आ गया। और एक में पूछा गया था क्रियापद, तो यानी गे का है ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इसमें आ गया करणीयम। क्या आ गया? करणीयम। ध्यान रहे, आप पेपर अपने हाथ में रखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका अथवा, किसका अथवा? 15 का अथवा बता रहा हूं। इसमें पूछा गया था, एक में पूछा गया था विशेषण। क्या पूछा गया था? विशेषण पूछा गया था। ठीक है, विशेषण आ गया पंडित। क्या आ गया? पंडित आ गया पहले में। और दूसरे के अंदर है पूछा गया था क्रिया। क्या पूछा गया है? क्रिया पूछा गया है। इसमें आ गया वहंती। क्या आ गया? वहंती आ गया। आगे बढ़ते हम। इसके बाद जो हमारा है 16वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 16वां, जिसका मैं अथवा बता रहा हूं। ठीक है, अथवा का गे, अथवा। ठीक है, इसका विशेष्य पद है, विशेष्य पद पहले का काक है। क्या आएगा? काक आएगा। और दूसरे में है इसमें क्रियापद पूछा गया था। क्रियापद पूछा गया, इसमें आएगा पालयामी, पालन करता है। इसके आगे बढ़ते हम। हमारा 17वां प्रश्न आ गया, प्रश्न संख्या 17। इसका क्या है? हमारा कथाक्रम संयोजन था। क्या था? कथाक्रम। ठीक है, जो इधर जो लाइन है, एक नंबर, पहला नंबर, इधर मैं लिखूंगा प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या, और इधर लिखूंगा उत्तर। तो हमारा जो एक है, जो उत्तर कौन सा है? ये पहली लाइन 5वें नंबर पर है, और दूसरी लाइन है दूसरे नंबर पर है, तीसरी लाइन है हमारी 6ठे नंबर पर है, और चौथी लाइन है हमारी पहले नंबर पर है, और पांचवी लाइन हमारी तीसरे नंबर पर है, छठी लाइन हमारी चौथे नंबर पर है। यानी प्रश्न संख्या है, ये उत्तर संख्या है। यानी पहले लाइन 5वें नंबर पर, दूसरी इस प्रकार से दे रखा है। अच्छा, जिसके आगे बढ़ते हैं हम। हमारा 18वां प्रश्न क्या था? हमारा मंजूषा पद था, जो था हमारा पत्र लेखन। तो पहले के अंदर मैं उत्तर लिख रहा हूं, सिर्फ उत्तर लिख रहा हूं, यहां पर उत्तर देखना। पहले में आएगा आपके नमो नमः,
नमो नमे। दूसरे खालिस्तान में आएगा हमारे यहाँ आपके कुसलाम। तीसरे में आएगा आपका पशु पक्षी, पशु पक्षी ने। आपको याद होगा एक कथाक्रम संयोजन तो मैंने करा रखा था, मेरा यूट्यूब चैनल पर भी आपके पास उपलब्ध है, और मैंने जिन बच्चों में जो बच्चे मेरे पास पढ़ते थे उनके पास भी व्याकरण के अंदर उपलब्ध है। और ये जो मैं इसके बाद वार्तालाप आया वो भी कराया हुआ है, छोटी व्याकरण में मेरी कराई हुई है, बहुत ज्यादा कराए हुए आए हुए हैं। ठीक है, तो आप बने रहो, देखते रहो। इसके हमारा जो चौथा खालिस्तान है, इसका चौथे खालिस्तान में आएगा हमारे जना। क्या आएगा? जना। पांचवें में क्या आएगा हमारे? कपोते। क्या आएगा? कपोते। छठे में क्या आएगा हमारे? भोजनम। क्या आएगा? भोजनम। सातवें में क्या आएगा? नौका विहार। नौका विहारम। क्या आएगा? नौका विहारम। आठवां क्या है हमारा? आठवां इसमें आनंद, आनंददायकम, आनंददायकम। ठीक है, अब देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 वार्तालाप आया हुआ है हमारा। कौन सा आया हुआ है? वार्तालाप। तो पहले में क्या आएगा? हम लिखते हैं यहां पर करोसी आएगा। क्या आएगा? करोसी। दूसरे में क्या आएगा हमारे? दूसरे में लिखता हूं अधुना। क्या आएगा? अधुना। तीसरे में क्या आएगा? तीसरे में आएगा हमारे कृणांगने। कृणांगने। देखते रहिए आप अपनी जो उत्तरमाला है, यानी आप जो मैं उत्तरमाला करवा रहा हूं पेपर के अंदर, आप टिक लगाते रहिए, मंजूषा पदों के ऊपर आप टिक लगा सकते हो। ठीक है, ये चौथा है हमारा सह। क्या आएगा? सह। पांचवें में आएगा हमारा, पांचवा है आवश्यकता। आवश्यकता, आवश्यकता। ठीक है, छठे में आएगा हमारे जैसे, एक मिनट देखते हैं, क्रोशी आ गया पहले में, दूसरे में आ गया अधुना, तीसरे में आ गया क्रीडायाम, मित्रों के साथ खेल के मैदान खेलो, क्रीडांगने आ गए, चौथे में सह आ गया, पांचवें रुचि अस्थि, पांचवें में रुचि आएगा। क्या आएगा? इसमें आएगा क्रीडानाम, क्रीडायाम आएगा। क्या आएगा? क्रीडायाम आएगा। ठीक है, और हमारा क्रीडायाम, और इसके बाद हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यकता होती है, महन आवश्यकता होती है, इसमें आएगा आवश्यकता। आवश्यकता। क्या आएगा? आवश्यकता आएगा। अच्छा, मैं बाधित हो जाएगी, अध्ययन बाधित हो जाएगा, सातवें में आएगा अध्ययनम। ठीक है, और हमारा आठवां बचा है, आठवें के अंदर आएगा यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुलाभम। क्या आएगा? बहुत लाभम, बहुलाभम आएगा। क्या आएगा? बहुलाभम आएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया हमारा 8 19 हो गया। अगर आपको हमारा जो वीडियो अच्छा लगे, अगर मैं आप सब देख रहे हो तो प्लीज लाइक भी किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो चैनल को। अब आता है हमारा लास्ट प्रश्न, आता है हमारा 20वां प्रश्न। कौन सा आता है? 20वां आता है। इसके अंदर मैं पहले का लिखा रहा हूं वयम। वयम छात्रा, बहुवचन है ना, वयम छात्रा, वयम छात्रा अस्ति, हम सब छात्र हैं, संति, हम सब छात्र हैं। दूसरा, दूसरा नहीं मैं तीसरा करवा रहा हूं गोविंद, क्योंकि मुझे पता है बच्चे कौन कौन से किए हैं, वो करवा रहा हूं गोविंद साव आगमिष्यति, आगमिष्यति। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पांचवा, इसमें आपको 4 करने हैं, से अस्वार्थ अपतय। छठा आ गया इसमें, इसमें आ गया त्वम मया सह
पट। इस प्रकार से संपूर्ण पेपर का हल मैंने करवा दिया है। ये आरबीएससी का है, ठीक है। तो आप इसको जरूर याद करना, इनको देख कर इनको जरूर देखना, और अपने जो छोटे भैया हैं उनको ये पेपर भी मत देना, क्योंकि अगले सत्र में अगर इस प्रकार का पैटर्न आता है तो उनके बहुत काम आएगा। तो इस पेपर को मिलान करना, और आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं संस्कृत में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना सबके सब, और लाइक करना। और कौन सा प्रश्न गलत हो गया है, किस प्रकार से गलत हो गया, ये भी कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट्स का उत्तर दूंगा आपको, ठीक है। ओके।